अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ महर आदिल जमील मौजूद हैं और आतिफ मलिक मौजूद हैं। कल जैसे कि सबने देखा कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो 50 मिनट लेट आए और ये टॉप ट्रेंड बना रहा और आज भी टॉप ट्रेंड ही है कि लेट आने पर जो तलबा थे उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ से सख्त सवालात भी किए, जिसके उन्होंने जवाबात भी दिए। तो इस सिलसिले में आज हम दोनों से डिस्कस करेंगे। तो आदिल, आप बताएं कि कैसे आपने कल वो प्रोग्राम देखा जो वज़ीर आज़म साहब गए थे वहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी में, तो क्या आपके नज़रिए के मुताबिक कैसा था वो? यार, अगर बात करें वज़ीर आज़म की कि 50 मिनट लेट और उसातिज़ा भी वेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप अगर लेट हैं और आपके, क्योंकि वज़ीर आज़म का जो प्रोग्राम है सारा वो शेड्यूल आता है, सारा आप देखें कि एक एक चीज़ जो है वो टाइम के मुताबिक है। अगर आप लेट हैं तो बजाय उस पर कि आप उनको आके एक्सप्लेन करें और ये कहें कि जी मैं आपको कोई पे नहीं करते या आप मुझे नहीं करते, हमारी एक जनरल डिस्कशन थी, मैं आ गया, तो ये कोई एक आप कह सकते हैं इस बात पे कि ये कोई एक नहीं है कोई बात कि आप उसको बजाय इसके कि आप आए और अपोलोजिस करके बैठ जाएं, लेकिन आप उसकी बाकायदा उनको तनकीद करें और फिर आप देखें कि आप ये कोई दूसरी आवाम नहीं है कि जो बाहर रेडी वाले हैं, या ये स्टूडेंट्स हैं और शऊर है इनके अंदर, इनको पता है। और अगर एक वज़ीर आज़म जो है वो वक्त की पाबंदी नहीं कर सकता तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी और से हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन आदिल, मेरे ख्याल से देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और सी बहुत जिम्मेदारी होती है उनके सर पे। देर सवेर तो इंसान का ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी जल्दी पहुंच जाते तो कभी देर से, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई इशू तो नहीं था। बात यह है कि देर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनका एक शेड्यूल है, देर हो गई, लेकिन 50 मिनट देर से आना और फिर उसके ऊपर आगे तो आप ये कह लें कि अपनी हद दर्मी जो है वो बरकरार रखना और उल्टा स्टूडेंट्स को जाके तो कह देना जी आपके मैं कोई ये आपके साथ एग्रीमेंट नहीं है, या इस तरह की बातें करना। सिर्फ 2 लफ्ज़ अगर वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे अदा करते हैं कि यार मैं लेट आने पे माजरत करता हूँ। जी आतिफ, तो आप के नज़रिए के मुताबिक जैसे कल से आज तक ये टॉप ट्रेंड चल रहा है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब लम्स गए हैं, आपके नज़रिए के मुताबिक क्या है दुरुस्त था और जिस तरह उनका मुकालमा चला, क्या आप नज़रिए रखते हैं आप? अब्दुल रहमान साहब, अगर मैं बात करूं इस सारे मामले पर तो ये एक दुरुस्त भी था, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, आवाम को शऊर आ गया कि लोग किसी भी ताकतवर, किसी भी इंसान के सामने, बेशक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो पाकिस्तान का, उसके सामने लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन आतिफ साहब, मैं आपकी बात काटूँ, यहाँ पर आवाम को माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आवाम को सिर्फ बातों की हद तक शऊर है, बाकी यहाँ पे आवाम को कोई इतना ख़ास, मेरे नज़रिए के मुताबिक सिर्फ बातें कर सकती है हमारी आवाम, लेकिन बाकी ये मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं, कि हमारी जो आवाम है वो बातों की हद तक उनके पास शऊर है, काम की हद तक नहीं। लेकिन अब्दुल रहमान साहब, वक्त मैंने पहले भी आपको बोला है कि वक्त अब चेंज हो गया, ठीक है, टाइम अब चेंज हो गया है, अमली तौर पर भी लोग इस तरफ राग़िब हो जाएंगे, क्योंकि पहले लोग सवाल उठाने पर भी डरते थे कि हम पता नहीं अगला कोई। लेकिन आतिफ, मैंने तो हमेशा से देखा जो लम्स के तालिब इल्म है वो इतने बोल्ड होते हैं कि उनको कोई हेजिटेशन फील नहीं होती। आज नहीं, आप आज से चंद साल पहले भी देख लें, अगर लम्स में कोई इवेंट हुआ, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हेजिटेशन फील नहीं करते। एक तो मेरे ख्याल से उसकी वजह ये है कि वो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, एलीट क्लास वहाँ पे मेजॉरिटी है, तो इसलिए वो हेजिटेशन फील नहीं करते। आप क्या कहोगे? देखें, अगर हेजिटेशन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे कि लोग पहले डरते थे। मैंने आपको पहले भी बोला कि पहले डरते थे, सवाल उठाने से, सवाल करने से डरते थे, लेकिन अब आप सोशल मीडिया देख लें, कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देख लें, तो लोग अब हेजिटेशन फील नहीं करते, ठीक है। जो भी बात होती है खुल्लम खुल्ला, यानी कि अपना जो मुकालमा होता है, जो तजज़िया होता है वो सामने रखते हैं। और अगर देखा जाए 50 मिनट की अगर बात की जाए तो 50 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तालिब इल्म अपने यानी कि क्लासेस वगैरह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और उनसे बातचीत जो भी मामला आता है वो होंगे। लेकिन 50 मिनट का अगर देखा जाए तो बड़ा टाइम होता है, उन्होंने इंतज़ार किया था इस सिलसिले में। तो फिर आपके मुताबिक ये सही था? नहीं, उनको टाइम की पाबंदी करनी चाहिए थी, बेशक जो भी मामला थे उनको टाइम पर आना चाहिए था। इस चीज़ को देखना चाहिए था कि कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपने टाइम दिया हुआ है यूनिवर्सिटी में तो आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए था। अगर प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी टू से, अगर प्राइम मिनिस्टर का ये हाल होगा
तो बीइंग अ सिटीजन एक आम शहरी क्या करेगा फिर? लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें वक्त की पाबंदी तो करनी चाहिए, लेकिन बात आदिल से भी जैसे बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ठीक ये गलत नहीं, वो वक्त की पाबंदी करें, वो 22 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वक्त जो है, अब प्राइम मिनिस्टर कोई छोटी जिम्मेदारी ये नहीं होती। देखने में तो हमें लगता है कि आपका रूट है, आप शेड्यूल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बहुत सी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, अभी बैठे होते हैं, ठीक है, कोई इजलास आ जाता है, कोई मीटिंग आ जाती है, वक्त बाज़ औक़ात नहीं पता लगता और वो मीटिंग लंबी हो जाती है। रहमान, आप कह रहे हैं कि बैठे बिठाए कोई इजलास आ जाए, तो वज़ीर आज़म के लिए ये नहीं है। वज़ीर आज़म खुद इजलास, आप देखें कि एक सरबरा है और पूरे मुल्क का, तो उसको कोई आगे ऑर्डर नहीं करेगा कि जी मैंने आपके साथ इजलास नहीं आदिल, देखे ऑर्डर की बात नहीं मैं कर रहा। लेट्स सपोज के आपके गेस्ट आ जाते हैं या कोई ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है जो आपने मतलब कि शेड्यूल किया होता है कि 1 घंटा लगेगा और उसमें आपको 2 घंटे लग जाते हैं, देन फिर भी यही रिएक्शन होना चाहिए क्या? रिएक्शन बात रहमान सिर्फ इतनी सी है कि मेरा जो पॉइंट है वो अगर लेट हो गए आके, बजाय इसके कि उनके साथ आप बातें करते या मुकालमा एक दूसरी तरफ जाता है, यहाँ तक ये नौबत आनी नहीं थी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ठीक है अपोलोजाइज और वो माजरत करते मेरा हैं। यही पॉइंट है कि एक माजरत कर लेते, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरे लोग तो बैठे नहीं थे। लेकिन आदिल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें दूसरी जानिब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब भी आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो तो शरारतें करते रहते हैं, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। यानी कि उन्होंने तो उनको फील नहीं हुआ, उन्होंने कहा खैर है बच्चे हैं, और उन्होंने इसी तरह डील किया जैसे बच्चों को डील करते। ये शरारत नहीं थी, ये आप इसे शरारतें ना कहें, बच्चों को शऊर है, वो पढ़े लिखे लोग हैं और बच्चे एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो ये शरारत नहीं बच्चों ने की, उन्होंने एक आईना दिखाया है। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे बच्चों की शरारतों का कहा। यही बात अगर कल हो जाती तो यहाँ तक ये सोशल मीडिया पे और इस तरह ट्रेंड वगैरह और ये सब कुछ ना होता। सिर्फ सिंपल सी बात कि वहाँ पे उसातिज़ा किराम भी बैठे थे जो कि एक बाअदब और एक वो ये कह लें कि कौम के मुमार है, आप उनको ही उनका एहतराम रखते और उनसे ही अपोलोजाइज कर लेते कि जी माजरत मैं लेट हो गया। तो मेरा नहीं था ख्याल कि मामला जो है इस तरह की नौबत आती और इस तरह से हाइप क्रिएट करते। आतिफ, आप क्या कहोगे इस बारे में? अब्दुल रहमान साहब, आपने पहले बोला कि वो लीड क्लास थी लम्स यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी तालिब इल्म थे, लेकिन अगर देखा जाए अगर मिडिल क्लास लेवल पर हम ये बात करें तो देखें एक वर्कर किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में अगर वो काम करता है, उससे 10 या 15 मिनट लेट हो जाए तो उसकी नौकरी पर बनाती है। लेकिन ये एक आईना था जो उस स्टूडेंट्स ने वज़ीर आज़म को दिखाया कि आप 50 मिनट लेट हुए हैं। मेरी नज़र में ये शायद पीटीआई के दौर में ये शऊर अवाम को आया था। अच्छा, यानी कि आप आतिफ ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये अवाम को शऊर दिया गया, लेकिन मेरे मुताबिक कोई जमात जो होती है ना सियासी, वो अवाम को शऊर नहीं दे सकती, कोई भी जमात हो, और तहरीक इंसाफ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं दे सकती। देखा जाए अब्दुल रहमान साहब, मैं सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहा, लेकिन उस दौर में 2018 और 2022 का जो दौर था उसमें सारी यूथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ थी, तो वो बड़े सवालात उठाते थे, फलां को यानी कि मुखातिब करते थे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये वो सवालात उठाने का यानी कि जो रुझान था मेरी नज़र में उनके दौर में हुआ है। यानी कि बदतमीजी करना सिखाया तहरीक इंसाफ? नहीं, बदतमीजी नहीं, तो सवाल उठाने। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सवालात बदतमीजी की तरह ज़िम्मे में भी आते हैं और सवालात के ज़िम्मे में भी आते हैं। देखा जाए तो अब्दुल रहमान साहब, किसी ताकतवर इंसान के सामने सवाल उठाना भी बड़ी बात होती है। एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त वो हमारा पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था। आतिफ, मैंने आपको पहले एक बात कही प्रोग्राम में कि देखें लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यानी कि देखें और इदारों में भी सब बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन लम्स की जो क्लास होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो उस यूनिवर्सिटी की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बच्चे बड़े बोल्ड होते हैं, वो ये सीन है जी। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उसी टॉपिक को लेकर सवाल उठाने को लेकर ही ये टॉपिक कल यानी कि गुज़िश्ता रोज से टॉप ट्रेंड पर पाकिस्तान में। क्यों? बिल्कुल, इसकी वजह क्या है फिर? क्योंकि बस उसको हाइक मिल गई ना। आपको पता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव, वो आपके ज़िम्मे हाथ में है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ वायरल हो जाए, आप ऐसे लातादाद वीडियोज़ उठा के देख लें, वो पार्टी गर्ल के पार्टी हो रही है, वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने लाइक किया। अब कल रात ये PM साहब की वीडियो थी, लोगों को पसंद आई, लोगों ने देखी, लाइक किया, वायरल हो गई।
یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے, کسی بھی چیز کو وہ آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں اور کسی چیز کو بھی وہ زمین بوس کر دیتے. چلیں خیر, یہ آج کی ڈسکشن تھی جو عاطف صاحب اور عادل صاحب سے ہم لوگوں نے کی, جو کل پرائم منسٹر صاحب کا پروگرام تھا لمز میں, اس کے حوالے سے. اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتب تک کے لیے اللہ کے بعد.